पीछे भी यार दोस्तों। बात शुरू करने से पहले के साथी, हर एक साथी ने अपने काम को अंजाम दिया, भूखे रहे, अभाव में रहे, ईद के 5 महीने में भी घर नहीं लौटे, इन्हीं गलियों में घूम घूम के रोजे रख रख के मेहनत की। और जिस तरह आदमी अपनी खुद की लड़ाई लड़ता है उस तरह से आंदोलन की लड़ाई लड़ी। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आभारी भी हूं, कुछ चीजों को लेकर गुस्सा भी हूं प्रशासन और शासन और सरकार से, लेकिन भावुक भी हूं आपके प्यार के लिए। मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। मैं अपनी माओ को, अपनी बहनों को, नौजवान भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को, तमाम रहे हो, इमाम रहे हो, मुफ्ती रहे हो, मौलाना रहे हो, सबका धन्यवाद करता हूं। और चाहे हमारे जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले, भगवान वाल्मीकि महाराज को मानने वाले, गुरु नानक जी को मानने वाले तमाम हमारे संत गुरु रहे हो, तथागत गौतम बुद्ध जी को मानने वाले हमारे भंते रहे हो, सब लोगों ने एक से एक बढ़ के काम किया। चाहे वो हमारे मिशन 78 के साथी हो, लीगल सेल के साथी हो, युवा मोर्चा के साथी हो, मेन कमेटी के साथी हो, सब लोगों ने अपनी तरफ से काम किया। न कोई जाति थी, न धर्म था, हर एक आदमी के दिल में यह एहसास था कि हमें ताकत बनानी है, चाहे दिल्ली का मेरा भाई हो और चाहे गलियों में काम करने वाले मेरे यहाँ के कर्मचारी हो, कोई पीछे नहीं था, हर एक आदमी आगे बढ़ के काम कर रहा है। और फिर वो दिन भी आया और नौकरी रोजगार की वजह वीडियो फोटोग्राफी का काम शुरू कर दो, शायद कुछ आमदनी होने लग जाएगी, क्योंकि मानते तो आप लोग किसी की हो नहीं, नौजवान जो है वो मानते तो है नहीं। अच्छा, फिर कोई सीनियर आदमी हटाएगा तो कहेगा कि देखो हमारा अपमान हो गया, हमको हटा दिया, धक्का। नीलरू की आवाज उठी, जलालाबाद की आवाज उठी, नजीबाबाद की आवाज उठी, सहारनपुर की आवाज उठी, किरतपुर की आवाज उठी। चाहे रेलवे का विषय हो, चाहे रोजगार धंधों का विषय हो, चाहे मील का विषय हो, किसानों की आमदनी का विषय हो, न्यूनतम वेतन का विषय हो, या जुल्म जातीय अत्याचार के खिलाफ विषय हो, चाहे मस्जिदों का मामला हो, मदरसों का मामला हो, खानकाहों का मामला हो, या कहीं भी किसी पर जुल्म हुआ हो, वो किसी भी समाज की बेटी हो, हर जगह की आवाज नगीना से उठी। ये आपने पार्लियामेंट में देखा। प्यारे साथियों, ये जो शिकायत है मैं इसको भी दूर कर सकता हूं, लेकिन नगीना से जो ताकत बनी थी उस ताकत से भी पार्लियामेंट में आवाज उठे और सिर्फ सड़कें, बिजली की लाइट, नालियां, खरंजे, यही काम हो सकते हैं। और आपने सिर्फ इन कामों के लिए मुझे लोकसभा में नहीं भेजा है, ये काम तो पहले भी छोटे मोटे तौर पे होते रहे हैं। इस जुल्म के खिलाफ आपकी आवाज बनने के लिए आपने मुझे नगीना में भेजा है, जो जुल्म हो रहा है उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर जो जुल्म हो रहा है। संविधान की रक्षा के लिए, बहन बेटियों के सम्मान के लिए, नौजवानों को हक अधिकार दिलाने के लिए आपने मुझे नगीना से दिल्ली भेजने का काम किया। मैं वचन देके कहता हूं, 8 महीने का संघर्ष और है, उस 8 महीने के बाद फिर आप मुझसे कहना कि हमारे गांव में हमारा भाई नहीं पहुंच पाया। एक एक गांव को मैं दोबारा से जाके उनका शुक्रिया अदा भी करूंगा, उनके काम भी कराने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। इन 8 महीनों में क्या होगा? इन 8 महीनों में आपकी ताकत कई गुना बढ़ेगी। और मैं आज कहता हूं, ये ऐतिहासिक जन सैलाब गवाह है कि उत्तर प्रदेश नगीना से चलेगा। मेरी बात को आप याद रखना, मेरी बात को लिख लें। आज क्या नहीं हुआ, आज क्या नहीं हुआ? पहले हमारे सीनियर लीडर्स को डिटेन किया गया, घर पे पुलिस ने बंधक बनाया। फिर जब उससे आगे बढ़े, बैरिकेडिंग लगा लगा के महिलाओं को आने से रोकने के लिए
पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया। फिर जब उससे आगे बढ़े, हमने अपनी आंखों से देखा कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री यहां आके कह के गए कि सत्ता परिवर्तन यात्रा कामयाब नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। और फिर हमने देखा कि हमारे सामने ही हमारे लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई से जो बोर्ड लगा के जो तैयारियां की थी, उन बोर्ड को हटाने का पूरा काम किया गया। हमने अपनी आंखों से देखा, हमने अन्याय भी देखा, अपमान भी देखा अपनी आंखों से। और हम चुप क्यों है आपको पता है? क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारा कार्यक्रम खराब करना चाहते हैं और हम जानते हैं कि वो हमें कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन हम कमजोर होने वाले नहीं हैं। उनके किसी भी हथकंडे में आके, एजेंडे में आके आज हम पुलिस के भाइयों से लड़ना या ये काम नहीं करने वाले जो यहाँ की सरकार चाहती है। मैं आपको बधाई देता हूँ कि लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री आपकी यात्रा से डर गए, इसीलिए आपको रोकने का काम कर रहे हैं। ये डरपोक सरकार, इनके डरे हुए मंत्री, इनके डरे हुए मुख्यमंत्री एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे कल से लेके आज तक कि सत्ता परिवर्तन यात्रा। और प्रशासन और पुलिस को मैं क्या कहूं, मैं तो जानता हूं कि प्रशासन और पुलिस तो सरकार की होती है। आज सत्ता में हम लोग नहीं है तो हमारे बैनर भी फटेंगे, हमारी मां बहनों को भी रोका जाएगा, हमारे लोगों को डराया भी जाएगा, पुलिस भी भेजी जाएगी, हमसे भी सवाल होंगे। हम हर एक सवाल का जवाब देंगे, जमीन पर उतर के देंगे, अपने खून से सींच के देंगे, क्रांति से देंगे, लेकिन रुकने वाले नहीं। ये बात मैं आपको बताना क्या नहीं किया गया, कितने जोर लगाए गए। और जब से नगीना हुआ, आपको पता है क्या हुआ? हर 8वें दिन 10वें दिन मुख्यमंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश आते हैं, क्योंकि वो कहते थे 2014 में कि हम गुजरात मॉडल बनाएंगे, गुजरात मॉडल। उनके लोगों को समझ आ गया कि गुजरात मॉडल क्या है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश में नगीना मॉडल, देश में नगीना मॉडल लागू करेंगे। क्या है नगीना मॉडल? नगीना मॉडल वो है जो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं, जो अन्याय का मुकाबला करना जानते हैं, जो जुल्म के खिलाफ बगावत करना जानते हैं और जो जुल्म का मुकाबला सीना तान के करना चाहते हैं, वो है नगीना। प्यारे साथियों, मैं तो जब तक जीऊंगा इस कंस को उतारता रहूंगा, मगर मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आजाद समाज पार्टी ताकतवर होती है तो आपके हिस्से में क्या आएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं और ये आपको जानना भी चाहिए। सिर्फ मैं नगीना में ना नेता कल था ना आज हूं, मैं कल भी नगीना का बेटा था और आज भी नगीना का बेटा हूं। और जब तक जीवन रहेगा, चाहे मैं फर्श पे रहूं या अर्श पे, किसी भी पद पे रहूं या बिना पद के, हमेशा नगीना का, बिजनौर का बेटा रहूंगा। इस बात का मैं आपको वचन देता हूं, अपने संकल्प को दोहराता हूं, मेरी बात को याद। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के हर बच्चे को कक्षा 1 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई देने का काम इंग्लिश मीडियम के जरिए हम लोग करेंगे और वो भी मुफ्त करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास है, क्योंकि मैं मानता हूं जिस दिन शिक्षा एक समान हो जाएगी, गरीब का हाथ किसी अमीर के आगे नहीं फैलेगा, गरीब भी शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ेगा। और मैं अभी कह के आया हूं, अभी हमारे नजीबाबाद वाले, सहारनपुर वाले भी पुलिस की कैद से छुप के आ गए, मुझे दिख रहे नहीं से पुलिस ने कैद करके रखे थे। आपने कभी देखा है जिनकी रैली हो उनके लोगों को पुलिस बंद करके? मैं बताता हूं कि सरकार क्या चाहती थी। सरकार चाहती थी कि आज आपका मजाक बन जाए कि कार्यक्रम में थोड़े से लोग सोचे। मैं ये कह रहा हूं, पूरे बिजनौर शहर में घूम के देखिए, हर जगह नीले पटके वाला नौजवान, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे बुजुर्ग
आपको सड़कों पर सैलाब के रूप में देखने को मिले। और ऐसा नहीं है कि ये ताकत नगीना में है, सिर्फ ऐसा नहीं है। हमने 18 मंडलों में सम्मेलन किए थे, 18 मंडलों में 2025 में, और हमने 8 बड़ी रैलियां की थी और 70 विपक्ष के सीने पे की थी, कन्नौज में भी की थी और बस्ती में भी की थी। और हर रैली में जो सैलाब था, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की रैली में भी लोग आते हैं, लेकिन कौन आते हैं? सरकार की रैली में वो आते हैं, आशा बहनों को बुलाते हैं, आंगनबाड़ी बहनों को बुलाते हैं, भोजन माताओं को बुलाते हैं, पंचायत सहायकों को बुलाते हैं, शिक्षा मित्रों को बुलाते हैं, अध्यापकों को बुलाते हैं, और तो समूह वाली बहनों को बुलाते हैं जिनको कोई अवसर दिया है मकान या कुछ, उनके घर भी खबर भेजते हैं कि आना पड़ेगा, तब जाके रैली की कुर्सियां भर पाती। ये हाल है सरकार के लोग। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आने वाले कल में इस ईवीएम का भी गला दबाने का काम आजाद समाज पार्टी काशीराम करेगी। मेरी बात को आप याद रखना। इस ईवीएम का गला दबाकर पूरे बैलेट पेपर पे लाने का काम भी आजाद समाज पार्टी जन आंदोलन के जरिए करेगी। मेरी बात को आप याद रखना। मैं फिर कह रहा हूं, जितना जोर लगाना है लगाओ, जितना जुल्म करना है करो, आपके जुल्म से डरने वाले नहीं है और पीठ दिखाना हमने सीखा नहीं है। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, ये मुद्दे सुनने बहुत जरूरी है कि हम ये यात्रा क्यों कर रहे हैं, और इस यात्रा से अगर ताकत बन गई, भाईचारा बन गया, तो क्या आएगा उत्तर प्रदेश में? प्रदेश के सभी परिवारों को मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं व्यवस्था की जाएंगी, ताकि इलाज के भाव में किसी को अपने परिजन को ना खोना पड़े और किसी की जेब कटाई ना। उत्तर प्रदेश में, ये मेरी माए सुन ले, ये मेरी बहनें सुन ले, आपके लिए महत्वपूर्ण है ये, उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू की जाएगी। शराब का गला घोटने का काम उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्षों से खाली पड़े बैकलॉग के पदों को भरा जाएगा, और जो मेरा पढ़ा लिखा नौजवान भाई उत्तर प्रदेश में रहता है, उनको पक्की नौकरी दिलाने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जितना बैकलॉग है पहली कैबिनेट में, और सुनो नौजवानों, पेपर ना लीक होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, निष्पक्ष पेपर होगा, और जो योग्य है उसको नौकरी मिलेगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पैसे पर्ची से नौकरी नहीं मिलेगी, मेहनत करने वालों को नौकरी मिलेगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और सिर्फ यही नहीं, सेंटर भी 200 किलोमीटर दूर नहीं लगेगा, यही 50 किलोमीटर दूर दूसरे जिले में आपका सेंटर कम से कम लगेगा, और बेटियों का सेंटर तो गृह जनपद में लगेगा। बेटी को परेशान होने के लिए हम दूसरे जनपद में नहीं जाने देंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और परीक्षा का कोई शुल्क नहीं होगा, परीक्षा का कोई शुल्क नहीं होगा, और पूर्णतः व्यवस्था की जाएगी कि आरक्षण की पॉलिसी को 100% इंप्लीमेंट किया जाएगा। आरक्षण व्यवस्था पे नौकरी जो है वो सब लोगों के लिए जितनी संख्या उनको मिलने का काम है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवानों को 8 घंटे की ड्यूटी, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी, बॉर्डर स्कीम खत्म कर वेतन विसंगतियां उनकी दूर की जाएगी। मेरी बात को आप याद रखना। जिस मित्र पुलिस की बात कही जाती है, वो मित्र पुलिस बना के उनकी पीड़ा हर के हम लोग मित्र पुलिस बनाने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों से मुक्त करके केवल आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत कराने के लिए सिर्फ शिक्षा के कार्यों तक सुनिश्चित किया जाएगा उनका काम। प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत और जवाबदेह कानून व्यवस्था लागू की जाएगी। और
कहीं भी किसी दफ्तर में कोई अधिकारी कर्मचारी काम करने के नाम पे घूस मांगेगा तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का काम हम लोग करेंगे। घूसखोरी भ्रष्टाचार। प्यारे साथियों, महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा कानून बनाया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे की लाठी यानी कि पुरानी पेंशन को उत्तर प्रदेश में पुनः बहाल किया जाएगा। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, जनता को राहत देने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और प्रीपेड स्मार्ट मीटर को तिलांजलि देके पूरे 400-500 रुपए के बिल को वापिस लागू किया जाएगा सब्सिडी देके कि 24 घंटे बिजली की व्यवस्था हर घर तक पहुंचे और 4-5 हजार की जगह 400-500 के बिल में उनको बिजली का लाभ मिले। किसानों को 24 घंटे बिजली के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हम लोग करने का काम करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, किसानों को उनकी फसल पे एमएसपी की, हर फसल पे एमएसपी की कानूनी गारंटी और उनके बिजली के बिल को, चाहे वो आम जनता गरीब लोग हो या किसान के बिजली के बिल को, उनके कर्ज को माफ करने का काम सरकार करेगी। खाने पीने की जो वस्तुएं उनमें मिलावट पे रोक लगेगी और मिलावट करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तहसील स्तर पर आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए खोले जाएंगे, बहुजन समाज के बच्चों के लिए। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैनुअल सफाई प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर मशीन आधारित सफाई व्यवस्था लागू की जाएगी और ठेकेदारी की जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का काम है इसको पूर्ण रूप से खत्म करके गरिमाई जीवन दिलाने के लिए कम से कम 20,000 रुपए न्यूनतम वेतन, जो 753 रुपए पार्लियामेंट में लड़ के हमने लागू कराया था, हर तरह के लेबर के काम के लिए मिनिमम 753 रुपए का दैनिक वेतन दिलाने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चाहे कोई कहीं काम करे, रेडी पटरी वालों के लिए, छोटे परिवार व्यापारियों के लिए वेंडिंग जोन बनाकर सुरक्षित व्यवस्थित बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि उनको रोजगार मिले और पुलिस का डंडा भी उन तक नहीं पहुंचे, उनकी जेब बिना काटी जाए। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर खेल योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा और राज्य के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जिलों में बनाए जाएंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उत्तर प्रदेश की अति पिछड़ी जातियों को ईडब्ल्यूएस की तरह अतिरिक्त 15% आरक्षण की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हम लोग कराएंगे। पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, मौर्य को, जो भी अति पिछड़ी जातियां, सैन है, विश्वकर्मा है, निषाद है, उन सब अति पिछड़ी जातियों को। प्यारे साथियों, और जो दलित समाज की जातियां छूट गई है उनको 5% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था भी हम लोग कराएंगे उत्तर प्रदेश में। एससी एसटी वर्ग के साथ ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों को भी प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी उत्तर प्रदेश में। जो 2012 की सरकार ने अन्याय किया था एससी एसटी कर्मचारियों के साथ, उनके साथ ओबीसी के कर्मचारियों को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ हम लोग दिलाएंगे। बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं, उनके प्रेरणा स्थल हैं, उन सबको, इनमें मस्जिदें भी आती है, खानकाह भी आती है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और उनका संरक्षण किया जाएगा। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। संविदा कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दी जाएगी और आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माता और सहायिकाएं को राज्य कर्मचारी का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे।
और उनको कम से कम गरिमाई जीवन के तौर पे 20,000 रुपए वेतन हम लोग दिलाने का काम करेंगे, माने से हम लोग दिलाने का काम करेंगे। पंचायत सहायकों को, रोजगार सेवकों को और ग्राम चौकीदार को भी सम्मानजनक वेतन दिलाने का हम लोग काम करेंगे। होमगार्ड के जवानों को राज्य कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं तथा पीआरडी के जवानों को बेहतर मानते हुए वे अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के गांव को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाया जाएगा। इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं गांव में जन्मा हूं और मैं जानता हूं कि गांव का जीवन कैसा है। इसलिए स्मार्ट शहर बने या न बने, सरकार पे हम लोग स्मार्ट गांव बना के रहेंगे। इस बात को मैं आपको कहना चाहता हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ था, उनको, उन पीड़ित अभ्यर्थियों को उस भर्ती को तत्काल प्रभाव से पारदर्शी और न्यायपूर्ण भर्ती सुनिश्चित करते हुए उनको नौकरी दिलाई जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा तथा ताकि सभी परीक्षाएं तय समय पर पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाए। साथ ही परीक्षा केंद्रों को मैं पहले बता चुका कि नजदीक रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में चल रही तानाशाही सरकार को हटाकर भारतीय संविधान के अनुरूप सरकार हम लोग चलाने का काम करेंगे। इस गुंडा राज को खत्म करने का काम करेंगे। सभी श्रमिक भाइयों को न्यूनतम वेतन, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं कि न्यूनतम वेजेस यानी कि 753 रुपए से कम मजदूरी पे काम नहीं करने देंगे। न्यूनतम वेजेस जो केंद्र ने घोषित किए उसको लागू करा कर रहेंगे। उसके साथ साथ जो फर्जी इनकाउंटर किए हैं, घर तोड़े गए, बुलडोजर चलाए गए, उन सब का स्वतंत्र आयोग बना के, निष्पक्ष आयोग बना के जांच होगी और जिन्होंने ये अपराध किए हैं उसे हर व्यक्ति को चिन्हित करके निर्दोष को सजा नहीं और दोषी बचेगा नहीं। कितने भी रसूखदार परिवार से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, अपराधी को सजा मिलेगी तो मिलेगी। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में कहीं भी टोल के नाम पर गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में टोल समाप्त किए जाएंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। टोल के नाम पर जेल नहीं करेंगे। पत्रकार भाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकार भाइयों को सम्मानित वेतन दिलाने का काम भी करेंगे और पेंशन भी दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात को याद रखना। और शिक्षा मित्रों को नियमित कराने का काम भी करेंगे। अब मैं कुछ अपने बारे में भी कहना चाहता हूं, मेरी तरफ भी देखो। अगर आपकी ताकत बनी, 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की कहां पलट जाएगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो काम करने वाले लोग आएंगे वो बैंक बैलेंस बनाने के लिए नहीं, आपके आंसू पोंछने के लिए काम करेंगे, आपको ताकत देने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। और जहां लोग खड़े हैं, ये आप जानते हो, हमने नगीना की 5 सीटों पर लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को धूल चटाने का काम किया, आपने देखा होगा। ऐसा यहां से वोट काट दिए गए। अगर आप एकजुट रहे, मैं फिर कह रहा हूं, किसी प्रत्याशी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, उसके काम के आधार पर उसको अवसर दिया जाएगा और जनता के सेवक के रूप में वो काम करेगा। जैसे चंद्रशेखर आजाद आपके बीच में खड़ा है, हर एक प्रत्याशी विधायक बन के आपके बीच में खड़ा होगा। और बिजनौर में तो ऐसी स्थिति है, अलीबाबाद वालों सुन लो, ऐसी स्थिति है बिजनौर में, सहारनपुर वालों कि 8 की 8 विधानसभा आजाद समाज पार्टी काशीराम का गठबंधन, जो जनता का गठबंधन जीत के जाएगा। मेरी बात को याद रखना। और हिस्सेदारी में भी कमी नहीं रखेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों को भी, पिछड़ों को भी, मुस्लिम भाइयों को भी, अति पिछड़े भाइयों को भी, सबको संख्या के आधार पर भागीदारी देंगे। और जो बच जाएगा उसको जिला पंचायत बनाएंगे, चेयरमैन बनाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे,
सांसद बनाएंगे, उसके लिए फिर से मेहनत करेंगे। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन बनाएंगे, उनको फिर से प्रमुख बना के ताकत देने का काम करेंगे। एक भी कार्यकर्ता को अकेला नहीं छोड़ेंगे, मेरा विश्वास। मैं बात आपसे क्यों कह रहा हूं? मैं आज भावुक भी हूं। एक बात तो मन में आया, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से जिक्र भी किया कि जुल्म को रोकने के लिए अगर मुझे कोई ठोस कदम उठाना पड़ा तो मैं उठा लूंगा। कैसा कदम? जब मुझे 2023 में गोली लगी थी, उस दिन मैंने मान लिया था कि मेरा जो जीवन है वो अभी मरने का समय नहीं आया, क्योंकि अभी मेरे पे बहुत सारा काम बाकी है, जिसकी जिम्मेदारी अभी कुदरत ने, प्रकृति ने, ऊपर वाले ने मुझे सौंपी। जब तक वो काम पूरा नहीं होगा मैं मरने वाला नहीं। लेकिन जो अन्याय किया गया पिछले कुछ दिनों में यहाँ, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। आप बैनर उतार सकते हो, सत्ता के इशारे पे बैनर उतार सकते हो, आप झूठ फैला सकते हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को अपने परिवार के दिल से नहीं निकाल सकते। मेरी बात को आप याद रखें। फिर कह रहा हूं 8 महीने मांगे हुए दे दो। 8 महीने, 8 महीने के बाद शिकायत करना। आपकी हर एक शिकायत पर आपके सामने खड़े होकर जवाब दूंगा। कभी आपसे आंख नहीं चुराऊंगा, इस बात को मेरी आप याद रखना। लेकिन ये 8 महीने इसलिए दे दो कि उत्तर प्रदेश के हाल खराब हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे कोई नई परमिशन नहीं मिलेगी, सदगुरु रविदास जी की जयंती पे कोई नई परमिशन नहीं मिलेगी, तथागत गौतम बुद्ध की कथाओं पे कोई परमिशन नहीं मिलेगी। 5 मिनट के लिए सड़क पे आप खड़े हो जाओगे तो दुनिया पलट जाएगी। आप अपनी आंखों से देख रहे हो, कानून बराबर नहीं है सबके लिए। मस्जिदों पे, खानकाहों पे, मदरसों पे बुलडोजर चिन्हित करके चला जा रहा है। और जो धार्मिक हमारे गुरु हैं, जैसे महाराष्ट्र में एक मंत्री है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, आ जाओ नगीना हम भेजेंगे, बताएंगे कहां भेजना है आप जैसे लोगों को। और हमने कहा था कि अपनी सरकार के लोगों से कहो कि वो भी आ जाए, जो अपने आप को कहते हैं कि बहुत बड़े नेता नगीना में, बिजनौर में आओ, स्वागत करेंगे आपका। मेरी बात को याद रखना। आओ यहाँ आके दिखाओ ताकत। अन्याय, कोई ताकतवर है वो इसलिए ताकतवर नहीं है कि वो गरीबों पे अत्याचार करे। ताकतवर वो है जिसके साथ खड़े होकर हर गरीब कमजोर अपने आप को ताकतवर महसूस करे। अगर जनता ने सत्ता सौंपी है तो जुर्म करने के लिए नहीं सौंपी, गरीबों के घर जाड़ने के लिए नहीं सौंपी, जाति धर्म के आधार पे कार्रवाई करने के लिए नहीं सौंपी, कुछ करके दिखाने को सौंपी थी। 9 साल हो गए खून चूसते हुए आपको उत्तर प्रदेश की जनता का। कभी बिजली की मार, कभी टैक्स की मार, कभी पेट्रोल के दाम, कभी डीजल के दाम, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं और डीजल पेट्रोल के दाम यहाँ बढ़ रहे हैं। इस देश में 1000 रुपए सिलेंडर के, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। कोई पूछने वाला नहीं है, टोल के नाम पे आप जेब काट रहे हो। और अगर कहीं कोई सवाल कर दे तो लाठियों से पीटते, ये गरीब जाए तो जाए कहां। इसलिए हर व्यक्ति को ये मन में पक्का कर लेना है कि सरकार को हम इस सत्ता परिवर्तन यात्रा के जरिए उखाड़ कर फेंक देंगे और उत्तर प्रदेश में मानवता के राज वाली, बेगमपुरा राज वाली आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वो घर घर जाके इन बातों को, ये जो 32 विषय मैंने दिए हैं, इनसे आगे भी जो विषय हैं उन सारे विषय को पहुंचाने का काम करो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरा बस चले तो मैं MBBS की पढ़ाई मुफ्त कर दूं गरीबों के बच्चों के लिए। मेरी बात को आप याद रखें। मेरा बस चले तो मैं इंजीनियरिंग की, लॉ की, LLB की, मास कम्युनिकेशन की, MBA की, MCA की, PhD की, BEd की, BTC की पढ़ाई को गरीबों के दरवाजे तक पहुंचा दो। इतने कॉलेज, स्कूल, इतनी यूनिवर्सिटियां बनाओ कि किसी का बच्चा बिना शिक्षा के ना रहे। लेकिन वो दिन भी आएगा आपके आशीर्वाद से, लेकिन आपको हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। जो जितनी समितियां बुनी है उनके एक एक साथी का धन्यवाद करता हूं। जिस तरह सीनियर लोग
हमारे लीडरशिप जो विभिन्न प्रदेशों की है और उनको जिम्मेदारियां दी गई है कि वो मंच पे ना बैठ के काम करे, जिस तरह वो पूरी मजबूती से डटी हुई है और अपने आप सारी जिम्मेदारी उठा रही है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं पुनः आपसे कह रहा हूं, ये संघर्ष है और इस संघर्ष को हमें जीतना है, इस संघर्ष को हमें आगे बढ़ाना है। आप बताओ, ये जो बातें मैंने कही है लागू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, लागू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? गरीबों को सबको शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? पढ़े लिखे भाइयों बहनों को रोजगार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ये निरंकुश बॉर्डर पे ताला, बुलडोजर पे ताला लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? ये गरीबों पे जुल्म जाति बंद होनी चाहिए नहीं बंद होनी चाहिए? ये जो माफिया गरीबों की जमीन छीन रहे हैं, ये जमीन छीनने का काम बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये जुल्म जाति की सरकार का खात्मा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कहते हैं संघर्षों के साए में घनघोर जवानी चलती है, इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले मजबूत रखिए। आभार नगीना, धन्यवाद नगीना, जिंदाबाद नगीना। और नगीना मॉडल मुरादाबाद भी जाएगा, संभल में भी जाएगा, अमरोहा में भी जाएगा, मेरठ भी जाएगा, मुजफ्फरनगर भी जाएगा, सहारनपुर भी जाएगा, शामली भी जाएगा, हापुड़ भी जाएगा, गाजियाबाद भी जाएगा, बुलंदशहर भी जाएगा, हस्तिनापुर भी जाएगा। हर उस जगह जाएगा जहां नगीना मॉडल को जाना चाहिए। और नगीना मॉडल इनकलाब का मॉडल है। नगीना मॉडल जुल्म के खिलाफ जिहाद का मॉडल है। नगीना मॉडल जुल्म के खिलाफ बगावत का मॉडल है। नगीना मॉडल और ये अन्याय के खिलाफ हमारी आवाज है, ये उठेगी और ये सरकार के कानों तक जाएगी। और ये सरकार कितना जोर लगा ले, हम लोग रुकने वाले नहीं है। मैं पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद करूंगा। ये जो सच्चे पत्रकार, एक तो ईमानदार पत्रकार होते हैं, दूसरे सच्चे पत्रकार होते हैं। ईमानदार पत्रकार तो पता नहीं क्या चला देंगे आज भी, लेकिन सच्चे पत्रकार बहनों भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो लगातार 18 मंडल के कार्यक्रम में, जो 8 की 8 रैलियों में, जो हर एक कार्यक्रम में आगे बढ़ते रहे। मैं उन सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। और आगे रविंद्र भाटी जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है, वो आगे हैं।